नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से चाइना ने भारत की भूमि पर कब्जा करने का काम किया है, उसी प्रकार से भारत ने नेपाल की भूमि पर कब्जा करने का काम किया है और ये इल्जाम लगा रहा है इन दिनों नेपाल। आप सभी जानते हैं कि 18 अगस्त को चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का भारत में आना होता है और भारत और चाइना के बीच में कई प्रकार की बातें होती हैं और अंततः दोनों देश 2020 के बाद यानी कि 5 साल के बाद अब कहीं जाके व्यापार के लिए राजी हुए हैं और इन्होंने व्यापार के लिए जो रास्ता चुना है वो है लिपुलेख दर्रा। अब नेपाल यहाँ पर बीच में अड़िंगा लगा रहा है कि अगर आप दोनों देशों ने व्यापार के लिए समझौता किया था तो मुझे शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि लिपुलेख दर्रा भारत का हिस्सा नहीं है बल्कि वो मेरा हिस्सा है और अगर यहाँ से चाइना तक माल पहुँचाना है तो पहले मुझसे परमिशन लेना होगा। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये मामला क्या है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में समझौता होता है। भारत ने बोला है कि भाई भारत से जो भी माल जाएगा वो चाइना सीधा लिपुलेख दर्रे से जाएगा और चाइना से अगर कुछ भी आएगा वो सीधा लिपुलेख दर्रे से आएगा। आइए लिपुलेख दर्रे के बारे में जानते हैं कि ये कहाँ पर है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है लिपुलेख दर्रा। कहाँ पर आता है तो भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ के अंदर आता है लिपुलेख दर्रा। अब ये जो लिपुलेख दर्रा है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ किसकी सीमा लगती है, चाइना की, यानी कि तिब्बत की सीमा लगती है, यहीं पर नेपाल की सीमा लगती है और यहीं पर हमारा क्षेत्र है, यानी कि त्रिकोणीय सीमा यहाँ पर लगती है 3 देशों की। अब नेपाल यही नहीं रुका, नेपाल ने क्या बोला, लिपुलेख दर्रा तो हमारा है ही पर इसके साथ साथ काला पानी भी हमारा है और लिम्पियाथुरा भी हमारा है। अब देखिए जरा, भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंदर आने वाले तीनों स्थान को नेपाल ने क्या बता दिया है, खुद का बता दिया है। अब इसके बारे में हम डीप से जानेंगे। इससे पहले आप जरा सुनिए कि नेपाल पहली बार ऐसी बात नहीं कर रहा है। 2015 में भी नेपाल ने ऐसी बात करी थी जब हमारे देश के पीएम जो हैं चाइना के राष्ट्रपति ली केंकियांग से मिले थे और उस दौरान भी एक समझौता होना था व्यापार को लेकर, पर उस समय भी नेपाल ने क्या बोला कि अगर लिपुलेख दर्रे से कोई माल गुजरा तो सही नहीं होगा। भारत को कुछ नहीं बोला उस समय और उस समय चाइना के राष्ट्रपति को क्या कर दिया, डिप्लोमेटिक नोटिस भेज दिया कि यहाँ से तो मैं किसी प्रकार से माल को नहीं गुजरने दूंगा, इसकी बात भी करी है। अब आने वाले टाइम में देखने वाली बात तो ये होगी क्योंकि अगले महीने यानी कि 1 सितंबर को केपी ओली शर्मा जो हैं भारत आने वाले हैं और उसके बाद में फिर से चाइना, भारत और नेपाल की मुलाकात एससीओ समिट में भी होने वाली है। तो हो ना हो इस मुद्दे पर भी कोई ना कोई समस्या का समाधान निकल ही जाएगा। आगे जानते हैं हो क्या रहा है कि काली नदी की वजह से एक बहुत बड़ा विवाद यहाँ पर बना हुआ है। काली नदी की वजह से कैसे? अब नेपाल क्या बोलता है कि काली नदी का उद्गम होता है लिम्पियाथुरा से और भारत बोलता है कि इसका उद्गम होता है काला पानी से। उद्गम कहीं से भी हो, आता भारत के क्षेत्र में है, यानी कि काला पानी भी भारत का है और लिम्पियाथुरा भी भारत का है। बल्कि नेपाल क्या बोल रहा है कि लिम्पियाथुरा हमारा है और काली नदी का उद्गम यहाँ से होता है, इसलिए ये क्षेत्र भी हमारा है। और यहाँ पर नेपाल बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है एक संधि को लेकर जिसे सुगोली की संधि कहते हैं। अब इसने भारत पर बार बार ये जो इल्जाम लगाए हैं ना कि भारत ने कब्जा किया है, इसकी कहानी आप जरा सुनिए। देखिए हुआ क्या था, 4 मार्च 1816 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर थे नेपाल के राजा जो गोरखाओं के राजा हुआ करते थे, उनके बीच में एक संधि हुई। संधि होने की पीछे की वजह यह थी कि 1816 में नेपाल जो है बुरी तरीके से पगला गया था और पगलाने के चलते क्या कर रहा था, अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए लगातार युद्ध लड़ रहा था और लगातार अपनी सीमा को खिसका रहा था, बढ़ा रहा था। तो सीमा को बढ़ाते बढ़ाते ये कहाँ पहुंच गया, उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाली क्षेत्र, इन सारे इलाके तक ये आ पहुंचा था। ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उनको लगा कि नेपाल तो यहाँ पर कब्जा करेगा, तो क्यों ना इसे रोक दिया जाए। रोकने के लिए आदेश दिया पर नेपाल रुकने को रेडी नहीं हुआ और जब ये रेडी नहीं हुआ था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध का ऐलान कर दिया कि हम नेपाल के गोरखा राजा के साथ में युद्ध का ऐलान करते हैं। ठीक है, बाद में नेपाल के गोरखा राजा और इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध में
अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से नेपाल को हरा दिया। हराने के बाद में एक संधि होती है कि ठीक है, आप स्वतंत्र हो, हम आपके ऊपर किसी प्रकार का राज नहीं करेंगे, आपको आज़ादी देते हैं, पर बदले में हमें आपसे कुछ चाहिए। क्या मांगा बदले में? बदले में मांग लिया उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाली वाले क्षेत्र, इसके अलावा सिक्किम का बहुत बड़ा क्षेत्र और इसके साथ ही तराई वाला क्षेत्र। और ये हिस्से मांगने के बाद में नेपाल का 1/3 हिस्सा कहाँ चला गया? भारत के अंदर चला गया। और यही बात आज भी किसको चुभती है? नेपाल को चुभती है। और आप जरा सुनिए, अंग्रेजों ने यहीं तक बात को नहीं रोका। अंग्रेजों ने क्या किया? एक और संधि करी। संधि के अंदर क्या बोला कि जब तक अंग्रेज नहीं चाहेंगे तब तक नेपाल किसी देश के साथ में संधि नहीं कर सकता। और आज नेपाल केवल और एक केवल पहाड़ी वाले क्षेत्र तक ही सीमित रह गया है ना। आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र था और ये लगातार बोलते आया है कि ये मेरा क्षेत्र है, और आज इतने से पहाड़ी वाले क्षेत्र में केवल और केवल ये सीमित रह गया है। और आज भी ये क्या बोल रहा है कि ये वाला जो इलाका है ना, ये पतला सा आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा इलाका उत्तराखंड का नहीं है बल्कि ये हमारा है, और लगातार बोलते आ रहा है। अब यहाँ पर भारत ने सवाल किया है नेपाल से कि 1950 से पहले तक किसी भी नेपाल के न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी राजा के तरह से आधिकारिक तरीके से इस बात को नहीं बोला गया था कि ये काला पानी, लिम्पियाथुल और इसके अलावा जो लिपुलेख दर्रा है वो नेपाल का इलाका है। आपने 1950 से पहले क्यों नहीं बोला अगर आपका हिस्सा था तो? दूसरा, अगर आप इस बारे में बोल रहे हैं कि ये नेपाल का हिस्सा है तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण बताइए और किसी प्रकार के दस्तावेज बताइए। आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है क्योंकि भारत के पास में इसके पुख्ता दस्तावेज हैं। और भारत हमेशा जब भी नक्शा जारी करता है, यानी कि 2019 के अंदर भी भारत ने जम्मू कश्मीर को, आप सभी जानते हैं कि 370 धारा हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, लद्दाख जम्मू कश्मीर अलग अलग किया गया। उस समय भारत ने एक नया नक्शा जारी किया था और नए नक्शे के दौरान भी भारत ने इन सभी इलाके को जारी किया। तो उस समय में भी नेपाल के बहुत ज्यादा पेट में दर्द हुआ कि ऐसे कैसे कर दिया, नेपाल के क्षेत्र को भारत ने अपने नक्शे में कैसे बता दिया। तो ये बार बार भारत बोलते आया है कि आप केवल अपने नक्शे में शो करोगे उससे नहीं चलेगा, आपको प्रमाण देना होगा कि आपका इलाका है। और अगर आप प्रमाण नहीं दे सकते तो आप सही ढंग से बातचीत पर आ जाइए। और अब देखते हैं कि नेपाल बातचीत करने के लिए रेडी होता है या नहीं। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि 1962 में भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर त्रिकोणीय सीमा लगती है, तो एक सेंसिटिव एरिया है जहां से चाइना सीधा भारत की तरफ अटैक कर सकता है। तो 1962 के बाद से ही आईटीबीपी सेना यहां पर बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव है। पहले भी थी, उसके बाद भी बहुत अच्छे से एक्टिव हैं। भारत ने यहाँ पर कई प्रकार की सड़कें बनाई हैं और कई प्रकार की आईटीबीपी की चौकियां भी आपको दिखाई देगी, क्योंकि भारत और तिब्बत की सीमा सुरक्षा का काम कौन करता है? आईटीबीपी। हालांकि हमारी सीमा तिब्बत के साथ लगती है, पर चाइना बोलता है कि हमारे साथ लगती है क्योंकि तिब्बत के ऊपर 1951 में उसने कब्जा कर लिया था। तो जब भारत ने यहाँ पर सड़कें बनाई थी ना, तब भी बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को जब भारत ने राज्य का दर्जा दिया था तब चाइना के पेट में दर्द हो रहा था। इधर उत्तराखंड में काम करा है भारत तो नेपाल के पेट में दर्द हो रहा है। भाई अति कर रखी है इन पड़ोसी देशों ने। तो यहाँ पर देखिए, इसके साथ ही नेपाल ने अभी हाल फिलहाल एक और बात को लेकर बयान दिया है। क्या बोला है कि लिपुलेख दर्रे से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, जो कि हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। यहाँ से धार्मिक यात्राएं होती हैं, तो नेपाल बोलता है कि धार्मिक यात्रा नहीं है तो घुसपैठ है। आप देखिए जरा, कैलाश मानसरोवर की यात्राएं अभी खोल दी गई हैं और ये लगातार बोल रहा है कि हम घुसपैठ को बढ़ावा नहीं देनी है और घुसपैठियों को हमारे इधर भी हम नहीं आने देंगे। और इसी बात को नकारते हुए नेपाल ने 2020 के अंदर, क्योंकि 2019 में भारत ने नक्शा जारी किया था और ये पीछे कहाँ रह सकता था, 2020 के अंदर नेपाल ने भी एक नक्शा जारी किया जिसमें पूरा वो इलाका, काला पानी समेत लिपुलेख, सारा का सारा इलाका इसने अपने क्षेत्र में शामिल करके दिखा दिया, जिसमें सदन के अंदर भी बड़ी वाहवाही हुई कि वाह भाई आपने कितना अच्छा काम किया। क्योंकि नेपाल की संसद में संवैधानिक रूप से इसको 2020 में मंजूरी मिली, जिससे नेपाल के कई सारे लोगों के 2 तर्क आए थे। 2 तर्क किस प्रकार से आए थे? एक व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा था कि भारत ने जबरदस्ती कब्जाया हुआ क्षेत्र है, और कुछ व्यक्तियों के द्वारा बोला जा रहा था कि नहीं, भारत हमारा परिवार है। और भारत के साथ में, जैसे कि पीएम मोदी की जब आधिकारिक यात्रा हुई थी नेपाल में, तो उनके द्वारा कहे गए शब्द थे कि बेटी व्यवहार है हमारा भारत नेपाल के साथ में। तो नेपाल के लोगों के द्वारा कहा गया कि भारत हमारा एक परिवार है
और परिवार से किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस समस्या से निपटने की कोशिश करी, पर नेपाल उस समय भी नहीं माना। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, इन्होंने भी समस्या से सुलझाने की कोशिश करी, नहीं माने। और पीएम मोदी जो है अब 1 सितंबर को किसको बुला रहे हैं, केपी ओली शर्मा को बुला रहे हैं, नेपाल के प्रमुख लीडर को बुला रहे हैं। तो अब देखते हैं इनका क्या समझौता होता है और किस प्रकार के रुझान अब आते हैं। तो आप मुझे जरा बताइए कि यहाँ पर नेपाल सही है, चाइना सही है या फिर भारत सही है, और किस प्रकार के समझौते को नेपाल मानता है और किस प्रकार की संधि को लेकर चलता है। क्या आने वाले टाइम में नेपाल इस बात को लेकर एग्री होगा? जो भी आप सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है। अपने मन में जो भी आता है पूरी की पूरी भड़ास निकाल के जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।